हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट चैप्टर यूनिट सेकंड में फोर्थ चैप्टर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ने जा रहे हैं। और ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इसे बोल सकते हैं, या कहें लीनियर मैपिंग, या लीनियर फंक्शन, या वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बाकी ये नाम भी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सबसे पहले देखिए, आपके पास दो वेक्टर स्पेसेस होने चाहिए। लेट से u and v be two vector spaces, and most important thing is they must be over same field f। सेम फील्ड के ऊपर डिफाइंड दो वेक्टर स्पेसेस आपके पास हैं। देन आपके पास एक मैपिंग, ठीक है, मैपिंग या ट्रांसफॉर्मेशन टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे फंक्शंस होते थे, फंक्शन पढ़े हैं, एफ इज सम फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी, तो फंक्शन भी मैपिंग होता है। ठीक है, तो टी इज अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वेक्टर स्पेस यू ओवर ऑब्वियसली एफ से वी वेक्टर स्पेस ओवर एफ पे एक मैपिंग डिफाइन कर दी, एक फंक्शन डिफाइन कर दिया। ठीक है, ये इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एल डॉट टी से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। इस फंक्शन को, इस मैपिंग को, इस ट्रांसफॉर्मेशन टी को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाएगा अगर वो लीनियर की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। लीनियर की प्रॉपर्टीज होती हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर बोली जाएगी। इज u प्लस वी, देखिए आपने क्या करना है, u और v, स्मॉल u स्मॉल v, कैपिटल u के एलिमेंट्स हैं दो, उनका सम इज इक्वल टू हो टी ऑफ u प्लस टी ऑफ v। इसे बोला जाता है कि एडिशन को प्रिजर्व करता है। ठीक है, ये मैपिंग अगर एडिशन को प्रिजर्व करती हो, मतलब पहले देखिए u प्लस वी, ये कहाँ के एलिमेंट है, ये u के एलिमेंट्स हैं, उसके ऊपर ये ऑपरेशन लगा तो ऑब्वियसली ऑपरेशन लग के, ठीक है, दिस ट्रांसफॉर्मेशन या मैपिंग, ये फंक्शन कहाँ पे गया, v के अंदर गया, तो टी ऑफ u किसका एलिमेंट हुआ, v का, टी ऑफ v भी v के एलिमेंट हुए। ठीक है, टी ऑफ u एंड टी ऑफ v, ये एलिमेंट हुए आपके v वेक्टर स्पेस के। u और v वेक्टर स्पेस u से दो एलिमेंट उठाए, उनका सम है, उसके ऊपर ये ऑपरेशन, उसके ऊपर ये ट्रांसफॉर्मेशन t, ये इक्वल आए अगर t ऑफ u प्लस t ऑफ v के। पहली प्रॉपर्टी तो ये सेटिस्फाई करे। एंड सेकंड इज t ऑफ सम अल्फा टाइम्स ऑफ u, कितना हमें वैल्यू दे, अल्फा टाइम्स टी यू। अल्फा क्या है, अब यहाँ पे अल्फा कोई फील्ड का एलिमेंट है। फील्ड का अगर कोई एलिमेंट यू वेक्टर स्पेस के किसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाइड है, ठीक है, अल्फा डॉट यू अगर है हमारे पास, उस पे अगर ये मैपिंग हम लगाते हैं और ये मैपिंग हमें क्या दे, अल्फा टाइम्स टी ऑफ यू। ठीक है, तो अगर ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है कोई ट्रांसफॉर्मेशन जो यू से वी पे डिफाइन थी, तो बोली जाएगी दैट इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर। अब ये देखिए अल्फा डॉट यू, ये पहले एलिमेंट था किसका, यू वेक्टर स्पेस का, उसके ऊपर टी ऑपरेट किया हमने, सो अल्फा डॉट टी यू एक्चुअल में एलिमेंट किसका है, वी का। इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि कोई भी मैपिंग जब लिखी जाती है तो इसका कोई एलिमेंट अगर यू लिया, उस पर ये मैपिंग मैप हुआ अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन, सो वो बनेगा टी ऑफ यू। तो यू एलिमेंट जो है वो कैपिटल यू का, अब ये ऑपरेशन, ये फंक्शन, ये मैपिंग अप्लाई होने के बाद वो एलिमेंट पी के अंदर जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। देखिए ये जो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, एक्चुअल में इस इन दोनों प्रॉपर्टीज को अगर हम कंबाइन करके लिख दें, जैसे वेक्टर सबस्पेस में कुछ प्रॉपर्टीज हम कंबाइन करके लिख देते थे, वहाँ थ्योरम के रूप में थी, ऐसे ही इन अगर दोनों प्रॉपर्टीज को हम मान लीजिए कंबाइन करके लिख दें, तो अल्फा यू प्लस वी इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, अल्फा टाइम्स टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी। ठीक है, इस तरह से भी किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को अगर चेक करना है तो वो हम चेक कर सकते हैं। देखिए प्रॉब्लम किस तरह से रहेंगी, आपके पास एक मैपिंग डिफाइन करके दे रखी होगी, दो वेक्टर स्पेस देके उनके ऊपर एक मैपिंग डिफाइन करके दे रखी होगी, देन दे विल आस्क कि चेक वेदर द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और नॉट। ठीक है, सो उसके लिए क्या करना क्या होगा आप लोगों को, ये प्रॉपर्टीज दो चेक करनी होंगी वहां पे। पहले उसके लिए ये लेट करना होगा, u और v दो एलिमेंट कैपिटल U से लेने पड़ेंगे और अल्फा कोई एलिमेंट फील्ड से लेना पड़ेगा। ये चीजें आपने मान के चलेंगे तीनों, फिर उसके ऊपर इस तरह से ऑपरेट करेंगे और आपके पास ये रिजल्ट सेटिस्फाई होने चाहिए।
इन दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन करके ऐसे भी लिख सकते हैं आप, और एक काफी जगह पे ये भी लिखा हुआ मिल जाएगा। दो अगर आपने स्केलर्स फील्ड से चूज कर लिए तो टी ऑफ यू टी ऑफ प्लस बीटा टाइम्स टी ऑफ पी, इन दोनों में से या तो ये दोनों प्रॉपर्टीज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की चेक करनी है, या सेकंड ये प्रॉपर्टी हो ये चेक कर लीजिए तो भी इनफ है। थर्ड ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये प्रॉपर्टीज आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए हमारे पास कोई एग्जाम्पल देखते हैं कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास गिवन है और वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन रही है या नहीं बन रही है। ठीक है। अब से टी आपके पास आर क्यूब से आर क्यूब वेक्टर स्पेसेस हैं, ओवर आर हैं वेक्टर स्पेसेस, और इसके अंदर आर क्यूब, सबसे पहले ये देखना है आर क्यूब के अंदर एलिमेंट कैसे रहते हैं, एक्स कोमा वाई कोमा जी टाइप के। ठीक है। तो कोई अगर टी ये मैपिंग इसके ऊपर लगाई, सो ये कैसी मैपिंग गिवन है, वाई कोमा माइनस एक्स कोमा माइनस सी, इस टाइप से ये मैपिंग डिफाइन करके दी हुई है पहले से। अब चेक करना है, चेक वेदर टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और नॉट। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं, ये जो मैपिंग दी हुई है ये। अब उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना पड़ेगा, दो एलिमेंट मानने पड़ेंगे। लेट यू एंड बी बिलोंग्स टू आर क्यूब, यहाँ से। ठीक है। सो यू आर क्यूब में होगा तो कैसा दिखेगा, से x1 y1 z1 टाइप का दिखता है, और v मान लीजिए x2 y2 z2 टाइप का एलिमेंट है जो हमने आर क्यूब से चूज किया है। अब हमने करना है u प्लस वी। ठीक है। उसके ऊपर ही तो हमने ये मैपिंग अप्लाई करनी है। u प्लस वी मीन्स x1 y1 z1 प्लस x2 y2 z2, ये दो एलिमेंट्स हो गए, इनका सम x1 प्लस वाई x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 z1 प्लस z2। क्लियर। नाउ t ऑफ u प्लस v, t ऑफ x1 प्लस x2 दोनों तरफ t ऑपरेट कर दीजिए, कोमा y1 प्लस y2 कोमा z1 प्लस z2। नाउ देखिए ये मैपिंग क्या डिफाइन कर रही है कि आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट टपल है इस एलिमेंट के अंदर, वो सेकंड टपल पे चला जाता है विद नेगेटिव साइन। क्लियर। अब हमारा फर्स्ट टपल जो है वो है x1 प्लस x2, वो सेकंड पे चला जाएगा विद नेगेटिव साइन, तो माइनस x1 माइनस x2 बन जाएगा वो। ठीक है। इसी तरह जो सेकंड टपल है y, वो फर्स्ट टपल पे चला जाता है, मैप कर देती है ये मैपिंग। तो हमारा सेकंड टपल है दिस y1 प्लस y2, फर्स्ट टपल पे आ जाएगा ये। और जो लास्ट टपल है वो लास्ट में ही रहता है बट नेगेटिव साइन वहां हो जाता है, तो z1 माइनस z2। इस तरह से मैपिंग आ गई हमारे पास। तो ये तो लेफ्ट साइड है। ठीक है। लेफ्ट साइड सिंप्लीफाई होके आई है। अभी अभी हमने राइट साइड के इक्वल इसे दिखाना है। क्लियर। तो इसको हम, एक तरीका तो ये है कि यहीं पे इनको सेपरेट कर दें। इन दोनों एलिमेंट्स को अगर सेपरेट करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट y1, सेकेंड टपल में माइनस x2 माइनस c1, ये तो फर्स्ट एलिमेंट, प्लस y2 माइनस x2 माइनस c2। इजंट इट टी ऑफ यू, क्या ये टी ऑफ यू नहीं है? अगर इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगाई जाती इस u के ऊपर, तो x1 तो सेकंड पे चला जाता नेगेटिव साइन के साथ, सेम है। सेकेंड एलिमेंट जो y1 है वो फर्स्ट पे आ जाता, और लास्ट एलिमेंट z1 को क्या रहता, विद नेगेटिव साइन। तो यही है टी ऑफ u1 एंड दिस इज टी ऑफ v। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई हमारी, टी ऑफ u प्लस वी इक्वल टू टी ऑफ u प्लस टी ऑफ v। सेकेंड प्रॉपर्टी और करनी है, उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लेट अल्फा बिलोंग्स टू, और फील्ड है आर की। अल्फा कोई रियल नंबर ले लिया आपने। ठीक है। नाउ अल्फा टाइम्स ऑफ u, अल्फा टाइम्स ऑफ u मीन्स अल्फा टाइम्स ऑफ x1 y1 z1 is alpha x1 alpha y1 alpha z1। now t of alpha u is equals to t of alpha x1 alpha y1 alpha z1। ओके। नाउ ये ट्रांसफॉर्मेशन अगेन क्या कर रही है हमारे पास, फर्स्ट जो एलिमेंट, फर्स्ट जो टपल लिखा हुआ है उसे सेकंड पे लेके जा रही है, माइनस x1, सेकेंड वाले को फर्स्ट में, दैट इज अल्फा y1, और लास्ट वाले को नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है। तो अगर हम यहाँ से अल्फा एलिमेंट वी कैन वी राइट दिस एज अल्फा टाइम्स y1 माइनस x1
-C1। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी, अल्फा टाइम्स टी ऑफ यू। देखा था यहाँ पे भी टी ऑफ यू की ये वैल्यू थी। सो ये हमारे पास सेकेंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी, टी टाइम्स ऑफ अल्फा डॉट यू, टी अपॉन अल्फा डॉट यू इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स टी यू। ठीक है, तो दोनों प्रॉपर्टीज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की यहाँ सेटिस्फाई हो गई। देयरफॉर गिवन मैपिंग टी फ्रॉम आर क्यूब टू आर क्यूब इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इस तरह से चेक करनी थी हमें, ये जो गिवन मैपिंग थी ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये हमने चेक कर लिया। तो इस तरह से होती है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की चेक। फर्स्ट एक्सरसाइज जो हम करेंगे उसमें आपने गिवन प्रॉब्लम्स पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही चेक करना होगा। अब कुछ और टर्म्स हैं यहाँ पे जो हमें एक्सप्लेन करनी है। सो एक है, अगर आपके पास जैसे टी, अभी मैंने मैपिंग डिफाइन की फ्रॉम वन वेक्टर स्पेस यू टू वी, फील्ड सेम है, फील्ड सेम ही रहेगी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जहां बात आएगी। बट अगर ये वी है, ये भी यू के ही इक्वल हो, मतलब इफ वी हैव अ ट्रांसफॉर्मेशन से T1 फ्रॉम यू टू यू या वी टू वी, तो वो उस टाइम पे बोली जाएगी दिस ट्रांसफॉर्मेशन T इज कॉल्ड लीनियर ऑपरेटर, is called linear operator on U। ठीक है, अगर कोई मैपिंग है मान लो T2, वो V से V पे डिफाइन कर रखी है, देन इट इज कॉल्ड एज लीनियर ऑपरेटर ऑन V। क्लियर? ठीक है, अब अगर कोई एक मैपिंग है, ठीक है, ये दो एक टर्म मैंने लीनियर ऑपरेटर यहाँ डिफाइन कर दी। अब कोई मैपिंग है फ्रॉम से यू वेक्टर स्पेस टू यू ही डिफाइन की हुई है, और वो आई से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। इसका मतलब क्या है, आइडेंटिटी, हर एलिमेंट को खुद पे ही मैप करती हूँ। अगर ऐसी मैपिंग है आपके पास, आई ऑफ यू इज इक्वल्स टू यू, इसका मतलब है सारे जो यू के एलिमेंट्स हैं उनको खुद पे ही मैप कर दिया। और पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे भी यू है और ये भी यू ही है, दोनों वेक्टर स्पेस सेम है, तो उसका हर एक एलिमेंट खुद के ऊपर ही मैप अगर होता है, देन आई इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन या आइडेंटिटी मैपिंग कहलाएगी ये, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर? अब एक थर्ड, ये फर्स्ट यहाँ पे एक्सप्लेन, सेकेंड आइडेंटिटी, थर्ड अगर एक मैपिंग है कैपिटल 0 या O से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मान लीजिए U वेक्टर स्पेस टू U डिफाइन है, किस तरह से डिफाइन है वो, कि U के हर एलिमेंट को वो 0 पे मैप कर देती है, U के 0 एलिमेंट पे। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी 0 वो बोल रही हूँ मैं यहाँ पे, के ऊपर अगर हर एक एलिमेंट को 0 पे मैप कर दे, कैसे लिखा जाएगा, O of U is equals to 0 for all U belongs to capital U, then this O is called as zero transformation। ठीक है, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाता है अगर सभी एलिमेंट्स को 0 पे मैप कर देती है तो। अब एक टर्म है लीनियर फंक्शनल, कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मान लीजिए T और वो U से फील्ड के ऊपर डिफाइन की हुई है। ठीक है, फील्ड ऑफ स्केलर्स जैसे U ओवर F है, उसी फील्ड के ऊपर अगर मैपिंग डिफाइन कर रखी है, देन ऐसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज, सच लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस आर कॉल्ड एज लीनियर फंक्शनल्स। ठीक है, ये सभी इन सभी को ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है, पर कुछ एक केसेस में स्पेसिफिकली नाम दिए हुए हैं, तो अगर आप कभी भी ये नाम आए तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या यूज किया हुआ है। ठीक है, अभी कुछ और हम ट्रांसफॉर्मेशंस में डिफाइन करते हैं। देखो किसी ट्रांसफॉर्मेशन को प्रोजेक्शन कब बोला जाएगा, सबसे पहले इस वर्ड का मतलब क्या है। मान लीजिए आपके पास एक स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर का प्रोजेक्शन आपने 2D प्लेन के अंदर देखना है। मान लीजिए आपने कैसे सोचना है कि आपके एक हाथ में टॉर्च है, ठीक है, ये आपके पास एक टॉर्च है जो ये जल रही है यहाँ से टॉर्च, और आपके पास एक बॉल है हाथ में, एक हाथ में टॉर्च है दूसरे हाथ में बॉल। अब
अंधेरे डार्क रूम के अंदर अगर आप इस टॉर्च को इस बॉल के ऊपर जलाएंगे तो आप फर्श पे देखेंगे कि क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा ना, जो इसकी शेडो बनेगी वो एक सर्कुलर बनेगी। तो एक्चुअल में इसी चीज को क्या कहा जाता है, दिस प्रोजेक्शन ऑफ दिस 3D ऑब्जेक्ट ऑन 3D ऑब्जेक्ट as this 3D object has been projected as a 2D सर्कल, क्योंकि स्फीयर जो है वो 3D बोला जाता है, तो 3D होता है, और जो सर्कल है वो एक 2 डायमेंशनल आपके पास बॉडी कर्व है। सो आर क्यूब को आर स्क्वायर के ऊपर क्या किया गया है, एक्स वाई जी, आर क्यूब के अंदर जो एलिमेंट होते हैं एक्स वाई जी की फॉर्म में होते हैं, आर स्क्वायर क्या हो गया, एक्स इंटू सिर्फ एक्स और वाई। तो इसे ऐसी मैपिंग को बोला जाता है प्रोजेक्शन। अब आपको चेक करना है कि इज इट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन कोई एलिमेंट लेने पड़ेंगे, u और v एलिमेंट लेने पड़ेंगे, कहाँ से, आर क्यूब से। सो u मान लीजिए x1 y1 z1 और v हो गया आपके पास x2 y2 z2, ठीक है। एंड अल्फा कोई फील्ड का रियल नंबर आपने ले लिया। अभी क्या होगा, मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक करनी है, टी ऑफ एल्फा यू प्लस वी, एक साथ ही मैं चेक कर देती हूँ दोनों पॉइंट्स को। सो टी ऑपरेट बाद में करना है, उससे पहले अल्फा टाइम्स ऑफ यू की वैल्यू लगाइए, x1 y1 z1 प्लस x2 y2 z2। अभी क्या होगा, पहले अल्फा को ऑपरेट करना है अंदर, सो अल्फा x1 अल्फा y1 अल्फा z1 प्लस x1 y1 z1। अब क्या करना है, इन दोनों का एडिशन, तो अल्फा x1 प्लस सॉरी ये x2 y2 z2 है यहाँ पे। सो अल्फा x1 प्लस x2 लाइक अल्फा y1 प्लस y2 अल्फा z1 प्लस z2, ठीक है। अब यहाँ पे सारे आपने सिंप्लीफाई कर लिया, अब ये ऑपरेट करना है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या कर रही है, एक्स वाई जी एलिमेंट को एक्स वाई के ऊपर मैप कर रही है, मतलब फर्स्ट टपल और सेकंड टपल ही रहेगा, अल्फा x1 एक्स प्लस x2 अल्फा y1 प्लस y2 पे मैप करिए। देखिए यहाँ पे टी ऑपरेट, यहाँ टी नहीं लिखना है, ये ट्रांसफॉर्मेशन आप जो थी वो एक बार अप्लाई कर चुके हो, तो ये एलिमेंट आ गई, ये इमेज आ गई। देखिए किसी एलिमेंट की इमेज इस तरह से भी, इस सिंबल की हेल्प से भी दिखा सकते हो, या फिर आप क्या कह सकते हो, टी ऑफ एक्स वाई जी इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई, इसे ट्रांसफॉर्मेशन वैसे भी डिफाइन कर सकते हो। सो ये आपके पास, इसे हम लिख सकते हैं अल्फा x1 अल्फा y1 प्लस x2 कोमा y2, ऐसे लिखा जा सकता है। और इसी को हम लिख सकते हैं अल्फा ऑफ x1 कोमा y1, अल्फा कॉमन ले सकते हैं, और ये x2 y2, या इसी को हम लिख सकते हैं अल्फा ऑफ t ऑफ x1 y1 z1, बिकॉज x1 y1 z1 एलिमेंट के ऊपर अगर ये मैपिंग लगी होती, ये मैपिंग हमने अगर अप्लाई की होती, तो वो क्या इमेज देती है, x1 y1। तो x1 y1 को मैंने लिख दिया t ऑफ x1 y1 z1 प्लस t ऑफ x2 y2 z2। तो ये हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, देयरफॉर T इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का स्पेसिफिक नाम दिया हुआ है प्रोजेक्शन। सो ये एक प्रोजेक्शन भी है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कुछ टर्म है, डायलेशन और कॉन्ट्रैक्शन, DILA। इसमें क्या होता है कि आपके पास कोई एलिमेंट है, ठीक है, मान लीजिए ये ट्रांसफॉर्मेशन एक आर क्यूब से स्पेस के अंदर आपके पास आर क्यूब से आर क्यूब पे डिफाइन की हुई है, और ये किस तरह से काम कर रही है कि टी ऑफ यू, किसी आपके पास मान लीजिए ये 3D है और एक एलिमेंट है यू यहाँ पे, उसका डिस्टेंस 0 से कितना होगा, उतनी यू की लेंथ होगी, मॉड ऑफ यू, यू मीन्स x1 y1 z1, ठीक है। तो ये उसकी लेंथ हो गई u वेक्टर की, मान लीजिए। अब इस u वेक्टर को ये मैपिंग r टाइम्स ऑफ u कर देती है, r इज एनी नंबर जो ग्रेटर देन 1 है। अब u की लेंथ मान लीजिए, u की लेंथ आ गई थी 5 यूनिट्स, तो वो u की लेंथ ये जब t ऑफ u करेंगे तो r टाइम्स हो जाएगी 5, मतलब 5r हो जाएगी उसकी लेंथ। r ग्रेटर देन 1 है और r की वैल्यू मान लीजिए 7 ले ली मैंने, तो t ऑफ u आफ्टर अप्लाइंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन ये उसकी लेंथ को क्या कर दे रही है, r टाइम्स कर देती है।
ठीक है, आर मैंने 7 लिया तो इसकी लेंथ हो गई 35। तो ये डायलेशन का मतलब है। ये भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, ये चेक करना है। इसी तरह से एक टर्म है कॉन्ट्रैक्शन। अगर ये आर ग्रेटर देन ना हो कि लेस देन 1 हो, तो हम क्या करेंगे, उस वेक्टर की लेंथ क्या कर देगी, ये मैपिंग है टी ऑफ यू इज इक्वल्स टू से R1 टाइम्स ऑफ यू। तो ये अगर 5 लेंथ है और मैंने R1 की वैल्यू चूज कर ली कितनी, 1/3, तो ये क्या करेगी, उस 5 यूनिट लेंथ के वेक्टर को 5/3 उसकी लेंथ कर देगी। तो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, इसलिए ऐसी मैपिंग कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग कही जा रही है। इनको चेक करना है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट एक टर्म है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब सभी बच्चों को पता होगा। तो उसी मैपिंग अगर कोई है, मान लीजिए रिफ्लेक्शन कैसे डिफाइन की जाती है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर आपके पास एक मैपिंग डिफाइन है, एंड ये मैपिंग क्या कर रही है, आर स्क्वायर का कोई एलिमेंट है एक्स वाई, उसको मैप कर रही है एक्स कोमा माइनस वाई पे। ठीक है, ये आपके पास 2D प्लेन है और उसके अंदर एक एलिमेंट है एक्स वाई, एक वेक्टर है। ठीक है, वो वेक्टर अगर हम पोजीशन वेक्टर अगर उसको देखें तो ये ओ ए वेक्टर हो गया यहाँ पे एक्स वाई, उसको मैप कर रही है एक्स कोमा माइनस वाई। अब एक्स कोमा माइनस वाई वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, जहाँ पे एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो जितना एक्स था वो तो सेम है, वाई जितना पॉजिटिव था उतना ही नेगेटिव चला जाएगा। तो ये रिफ्लेक्शन हो गई इस ओ ए वेक्टर की अलोंग दिस लाइन, अलोंग एक्स एक्सिस के अबाउट ये रिफ्लेक्शन हो गई से ओ बी। ठीक है, या ओ ए डैश कह दीजिए, ओ ए डैश क्या होगी, रिफ्लेक्शन हो गई इस ओ ए वेक्टर की। तो किसी रिफ्लेक्शन को हम इस मैपिंग से डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह वाई एक्सिस के अबाउट भी रिफ्लेक्शन ली जा सकती है। तो ऐसी मैपिंग, ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी, ये भी हम इजीली चेक कर सकते हैं। अब हमारे पास है एक ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, टी इज फ्रॉम आर क्यूब टू आर क्यूब, और किस तरह से डिफाइन की है कि एक्स वाई जी एलिमेंट कैसे मैप होता है, 0,x,y। मतलब एक्स वाई जी एलिमेंट था, वो फर्स्ट को 0 कर दिया और आगे एक शिफ्ट हो गए। एक्स जो फर्स्ट टपल था वो सेकंड बन गया, सेकंड था वो थर्ड बन गया। फाइनल वाले के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो अब इसके अंदर हमें टी क्यूब निकालना है। टी क्यूब का मतलब क्या है, सबसे पहले टी क्यूब का मतलब क्या है, सबसे पहले तो टी क्यूब ऑपरेट करना है किसी एक्स वाई आर क्यूब के एलिमेंट के ऊपर। ऑब्वियसली टी क्यूब भी यही एप्लीकेबल है। देखिए टी क्यूब का मतलब क्या है, टी क्यूब मीन्स टी ऑपरेटेड ऑन टी, 3 बार टी ऑपरेट है किसी एक एलिमेंट के ऊपर। ठीक है, इस तरह से इसका मतलब होता है टी क्यूब। तो टी स्क्वायर को अलग कर लीजिए और टी एक्स वाई जी हम पहले ये कर लेते हैं। अब देखिए एक्स वाई जी, टी स्क्वायर हम बाद में ऑपरेट करेंगे। एक्स वाई जी पे जब टी ऑपरेट होता है तो वो कैसे करेगा, फर्स्ट टपल 0 बना देगा, सेकंड और थर्ड टपल आपके रहेंगे फर्स्ट और सेकंड टपल जो एक्स वाई जी एलिमेंट में थे, वो एक एक शिफ्ट होना बोलते हैं इसे। अब टी स्क्वायर का मीन्स टी ऑफ 0x y। अब टी अगेन क्या करेगा, जो फर्स्ट पे तो 0 ही बनाएगा, ये सेकंड टपल वो होगा जो यहाँ फर्स्ट है दैट इज 0, और थर्ड टपल वो होगा जो यहाँ पे सेकंड है। ठीक है, अब उसके ऊपर एक बार और टी ऑपरेट करना है तो ऑब्वियसली, सॉरी यहाँ पे टी नहीं लिखेंगे, ये टी हम फाइनल जो टी है ये ऑपरेट कर रहे हैं इस एलिमेंट के ऊपर। तो फर्स्ट एलिमेंट 0 रहेगा, सेकेंड एलिमेंट जो यहाँ फर्स्ट है, और थर्ड एलिमेंट, सॉरी थर्ड टपल जो यहाँ पे सेकेंड टपल है। तो ये कितना आ गया, टी क्यूब इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये कोई मैपिंग दी हुई है, उसके अंदर अगर टी क्यूब निकालना है, टी रेज़ टू पावर 4 टी स्क्वायर, तो इस तरह के मैपिंग इस तरह से आपने सोल्व करनी है, इस तरह से समझना है उस चीज़ को। देखिए एक्सरसाइज 4.1 शुरू करते हैं। बहुत सारे इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आपके प्रैक्टिस के लिए दी हुई है, तो उन्हें आपने ट्राई करना है। कुछ एक प्रॉब्लम्स में मैं आपको कुछ एक प्रॉब्लम्स मैं आपको करवाती हूँ, जिसके हेल्प से आप लोगों को आइडिया लगेगा कि कैसे कोई ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती है। क्योंकि अभी हमने काफ़ी एग्जांपल्स देखे, ठीक है, काफ़ी इलस्ट्रेशंस की हेल्प से हमने देखा कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन शो कैसे करना है। बट अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है तो उसके लिए कोई एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन है,
सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे नहीं आपके लिए सोल्व कर सकती बिकॉज सारे आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं। सब में सेम ही चीज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं, गिवन मैपिंग, वो आपने चेक करना है। अब एक मैपिंग गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट, टी इज फ्रॉम आर क्यूब टू आर स्क्वायर, और वो किस तरह से डिफाइन की है, टी ऑफ एक्स वाई जी इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एक्स कोमा 0, फर्स्ट टपल का मोड कोमा 0। क्लियर? तो उसके लिए सबसे पहले इसे चेक करना है कि वेदर दिस इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और नॉट। उसके लिए u आपने कोई एलिमेंट ले लिया से x1 y1 z1 एंड v कोई एलिमेंट ले लिया आपने x2 y2 z2 बिलोंग्स टू आर क्यूब, एंड कोई अल्फा भी एलिमेंट ले लीजिए कहाँ से, फील्ड से, और फील्ड कितनी है यहाँ पे, रियल नंबर्स की है। ठीक है, आर क्यूब ओवर आर, ऑब्वियसली वो ऑब्वियस मान लिया करो उस चीज़ में कि फील्ड यही इवन है। नाउ अल्फा यू प्लस वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फा टाइम्स x1, डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, अल्फा टाइम्स y1 अल्फा टाइम्स z1 प्लस v इज x2 y2 z2। ठीक है, तो ये आपके पास इनका जब सम होगा तो अल्फा x1 प्लस x2 अल्फा y1 प्लस y2 अल्फा z1 प्लस z2। क्लियर? ये हो गया। नाउ टी ऑफ अल्फा यू प्लस वी, इस पे अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं अल्फा यू प्लस वी के ऊपर, तो ये कैसे मैप करता है, फर्स्ट जो आपका टपल है उसका मॉड अल्फा x1 प्लस x2 कोमा 0। ठीक है, देखिए ये जो यू अल्फा यू प्लस वी, ये जो एलिमेंट थे ये आर क्यूब के थे, इसलिए 3 टपल में लिखे हुए हैं। बट मैपिंग लगने के बाद, ठीक है, ये ऑपरेशन लगने के बाद, ये ऑपरेट होने के बाद वो R2 का एलिमेंट दिखेगा ये। तो यहाँ पे T नहीं लिखना है, ये अब कोई और मैपिंग इस पे नहीं लग सकती, ये मैपिंग आर क्यूब के ऊपर ही लग सकती है। सो अभी अल्फा x1 प्लस x2 हो गई ये वैल्यू, इसे यहीं पे ड्रॉप कर दो। राइट साइड में जो चेक करना होता है अल्फा टाइम्स टी यू प्लस टी ऑफ वी, इसकी वैल्यू निकालनी है, और वो देखेंगे हम कि क्या वो फर्स्ट इक्वेशन के इक्वल आएगा या नहीं। नाउ अल्फा टाइम्स टी ऑफ x1 y1 z1 प्लस टी ऑफ x2 y2 z2, अल्फा ऑफ x1 मैपिंग कैसे है, x1 कोमा 0 प्लस मोड ऑफ x2 कोमा 0। क्लियर? नाउ अभी आप लोग मुझे ये बताइए, अगर इनका हम सम भी करते हैं तो वो कितना आएगा, अल्फा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, अल्फा मोड x1 प्लस मोड x2 एंड सेकेंड टपल 0। अब मुझे आप लोग एक बात बताइए कि क्या अल्फा x1 प्लस x2 की वैल्यू ऑलवेज इसके इक्वल आती है क्या, अल्फा x1 प्लस x2? क्या मॉडुलस ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है ऑलवेज? ठीक है, x1 x2 और ये अल्फा, ये तीनों रियल नंबर हैं क्या, और एवरी रियल नंबर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है मॉडुलस की। मॉडुलस की ये प्रॉपर्टी तो हमने देखी है, मोड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल लेस देन इक्वल्स टू मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ, इक्वल होती है, बट साथ में क्या कंडीशन है, लेस देन इक्वल टू, हमेशा इक्वल नहीं होती, ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मिलेगी वो आपको। क्लियर? मतलब कुछ केसेस में वो इक्वल हो सकती है, बट कुछ केसेस में वो क्या रहती है, लेस देन भी रहती है। तो ये प्रॉपर्टी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं हो, सो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। या तो आप ऐसे भी बता सकते हैं किसी क्वेश्चन में, अगर आप इजीली बता पा रहे हैं, देयरफॉर टी इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर? या फिर आप कैसे कर सकते हैं कि आप एक एग्जाम्पल की हेल्प से करें, या तो इस तरह से आपने सोल्व करना है, या फिर किस तरह से ऐसी प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है, लेट u इज इक्वल्स टू से -5 3 7 एंड v इज इक्वल्स टू से 3 0 3, कुछ भी आपने दो वेक्टर्स ले लिए ये आर क्यूब से, एंड लेट अल्फा इज इक्वल्स टू 1, ये कोई फील्ड से कोई एलिमेंट ले लिया। नाउ अल्फा यू प्लस वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सबसे पहले अल्फा 1 है तो u की वैल्यू -5 3 7 मल्टीप्लाई कर दिया उसे, एंड v इज 3 0 3 तो ये वैल्यू हो गई -2 3 एंड 10। नाउ t ऑफ अल्फा u प्लस v इज t ऑफ -2 3 10, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, मोड ऑफ -2 0, दैट मीन्स 2 0।
ठीक है। नाउ टी अल्फा टाइम्स टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी की वैल्यू भी चेक करनी है कि क्या यही आती है। नाउ अल्फा टाइम्स अल्फा इज 1, तो मतलब टी ऑफ -2 3 10 प्लस टी ऑफ 3,0,3। ओके। नाउ इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -2 का मोड (0) और इसकी वैल्यू आएगी 3 का मोड (0). सो ये आएगी 2 0 और ये यहाँ पे आएगी 3,0, इनका सम आएगा 5,0। देयरफॉर क्या है, टी ऑफ अल्फा यू प्लस वी इज नॉट इक्वल्स टू अल्फा ऑफ टी यू प्लस टी ऑफ वी। देयरफॉर इसका मतलब क्या है, टी इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए जिन क्वेश्चंस में स्टेटमेंट में ही ये लिखा हो कि प्रूव दैट दिस गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, कि आपके पास ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और ये एक लीनियर ये एक ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है और ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, तो आपने समझना है कि ज़रूर ही वहाँ पे जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोल ही दिया है कि नहीं बन रही है, तो एग्जाम्पल लेके ही चलना है। क्लियर। किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन को नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने के लिए प्रेफरेबल है कि आप हमेशा ये आदत बना लें कि ऐसे एग्जाम्पल लेके शो करें। ठीक, इसी तरह से बहुत सारी यहाँ पे प्रॉब्लम गिवन है, उन पे आपने प्रैक्टिस करनी है। So this is all about exercise 4.1. Thank you.